औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। क्या हाल है? आप लोग सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला हर इंसान को खैरियत आफ़ियत में रखे। तो हमारे जो एम एस वर्ड के लेसन चल रहे हैं 2025 के अंदर, तो कल हमारा शेप के बारे में लेसन था। शेप इंसर्ट टैब के अंदर, उसके अंदर उसका फार्मेट टैब हमने डिस्कस किया था। तो चलते हैं सीधे लेसन के ऊपर। तो आज जो हमारा लेसन होगा वो इंसर्ट टैब में चलते हैं। शेप के बाद आइकन क्या होते हैं? आइकन ज़रा आप लोगों को पता है कि ये फ़ोन का आइकन, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं आइकन के तौर पर। तो यहाँ पे ये आइकन है सारे ऑनलाइन आइकन, छोटे छोटे ही होते हैं। आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको आइकन नज़र आएंगे। जैसे ये एप्पल है तो इंसर्ट कर लें आप इसको, तो यहाँ पे एप्पल आ गया। तो इसको पकड़ के आप बड़ा कर लें, ठीक है। तो ग्राफिक फार्मेट टैब आ जाता है इसका। यहाँ से आप डिवाइस से भी आप ले सकते हैं अगर आपने आइकन रखे हुए। तो फ़िलहाल हमारे पास डिवाइस में आइकन नहीं है, तो हम जो है वो ये आइकन ऑनलाइन यूज़ किया है। फिर यहाँ पे इसका ग्राफिक स्टाइल है, इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं, बना बनाया स्टाइल जैसे शेप के अंदर था। फिर इसका फिल था, यहाँ पर ये फिल जैसे कल शेप के अंदर मैंने फिल आपको पढ़ाया था। तो फिल नो फिल दूसरे कलर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका आता है ग्राफिक आउटलाइन। तो ग्राफिक आउटलाइन आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी बॉर्डर जैसे शेप के अंदर कल हुआ था, तो जस्ट ये शेप की तरह ही होती है, पर मैं ज़रा इसको मोटा मोटा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो ग्राफिक इफ़ेक्ट जो है वो अगर आपने लगाने हैं तो यहाँ पे जाएँ, और ये ग्राफिक इफ़ेक्ट हैं जो कल हमने शेप को लगाए थे वो हैं। शेडो दे सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और ग्लो दे सकते हैं आप, बॉर्डर के बाहर आप देख लें। उसके बाद सॉफ्ट एजेस दे सकते हैं इसके, बेवल दे सकते हैं ऐसे, और 3D रोटेशन भी आप कर सकते हैं इसको। तो मतलब ये सेम जो है वो शेप की तरह ही है। उसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट कल मैंने आपको बताया था कि इस शेप के अंदर है ना, हम यहाँ पे इसके बारे में कोई तफसील लिख सकते हैं इधर लेफ़्ट कॉर्नर में। तो अगर किसी ने देखनी हो तो इसको क्लिक करके ना यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें इसके ऊपर, तो अल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पर उसकी टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा, तो वो पढ़ लेगा। उसके बाद इसकी पोजीशन है, ये हम इसकी पोजीशन लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर पे कर सकते हैं। रैप टू टेक्स्ट कल मैंने आपको बताया था कि इसको रैप करेंगे शेप को, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगी, टेक्स्ट के अंदर आ जाएगी। तो ये रैप की 4-5 किस्में हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्वेयर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, ये सारी जो है टाइप रैप की आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक शेप है तो एक और अगर हमारे पास हो तो इसको हम सेंड टू बैक ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी जैसे ये है हमारे पास, इसको पकड़ के अगर आप ऊपर ले आएँ और ये दोनों रैप कर लें तो फिर ये इजी होता है। एक्चुअली ये रैप नहीं होती तो तब गड़बड़ होता है। तो अब इसको इसके ऊपर ले आएँ अगर यहाँ पे, तो इसका फिल हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एक के अंदर हमारे पास ब्लू कलर है, दूसरे के दूसरा अंदर है। तो सेंड टू बैक ब्रिंग फॉरवर्ड, ये देख लें, ये जो सेंड टू बैक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो पीछे चल जाता है, और ये ब्रिंग फॉरवर्ड इस पर क्लिक करते हैं तो सामने आ जाता है। ऐसे हैं ऐसे। तो ये इन दोनों का काम था। उसके बाद हम ये टेक्स्ट के अंदर इसलिए आए हैं कि हमने रैप किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, आगे हमारे पास हाँ जी, ये जी सिलेक्शन पैन में हमें ये दिखाएंगे। यहाँ से इसको हम हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे क्या है जी, हमारे पास ग्राफिक के चार्ट के अंदर अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट देख लें। कल मैंने आपको शेप के अंदर बताया था कि लेफ़्ट अलाइनमेंट, लेफ़्ट में, सेंटर में, राइट में, टॉप, मिडल, बॉटम में, डिस्प्यूट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और तकरीबन सेम सारी चीज़ें वही हैं जो शेप वाली थी। लेफ़्ट वाला देख लें, सेंटर वाला देख लें, राइट वाला देख लें, ठीक है, टॉप वाला देख लें, मिडल वाला देख लें, ऐसे होती है।
तो ये अलाइनमेंट थी। उसके बाद इन दोनों को ग्रुप करना है तो शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जाके इसको आप ग्रुप कर लें, यहाँ से ग्रुप कर लें, ग्रुप हो जाएंगी। फिर अनग्रुप करना है तो यहाँ से जाके इसको अनग्रुप कर लें। ठीक है, किसी एक को रोटेट करना है तो यहाँ से जाके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट के ऑप्शन देख लें आप, 90 डिग्री के है ये, रोटेट कर सकते हैं ऐसे आप। क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, ये भी हमने पिक्चर में क्रॉप किया था, आपको बताया था। इसको भी हम क्रॉप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है जी। तो उसके बाद इसकी हाइट विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसकी साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये तो था आइकॉन। मैंने इसको क्विक रिव्यू इसलिए किया है कि क्योंकि ये चूँकि हमने शेप पढ़ा था तो ये भी शेप को ही प्रेजेंट करता है, तो इसलिए क्विक रिव्यू किया था हमने। 3D इंसर्ट मॉडल जो होता है, ये 3D मॉडल क्या होता है, मैंने आपको कल शेप में एक 3D बना के दिखाया था कि जैसे ये एक हमने शेप ली, शेप लेने के बाद इसको हमने यहाँ पे शेप इफेक्ट में गए। ठीक है, शेप इफेक्ट में जाके आप इसको प्रीसेट में जाएं और यहाँ से एक 3 मॉडल अप्लाई करें यहाँ से। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो 3D मॉडल बन गया ना, 3D बॉक्स बन गया आपका। तो ये 3D मॉडल बॉक्स आप खुद भी बना सकते हैं। तो इसको आप यही समझें कि ये 3D मॉडल बॉक्स वही है। वैसे अगर आप ने स्टोर करके इंटरनेट से डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो यहाँ से आप 3D मॉडल डाउनलोड करके रख सकते हैं और इंटरनेट से भी ये डाउनलोड हो जाते हैं और उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास डाउनलोड नहीं है, लेकिन हम अपनी भी बना सकते हैं। उसके बाद आ गया था स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या है, ये कुछ ग्राफिक्स हैं, आप देख लें। यानी आप अपने डाटे को ग्राफिक की शक्ल में पेश करना चाहते हैं। ये पहला प्रोसेस वाला है, ठीक है। उसके बाद ये साइकिल वाला है, इस तरह गोल दायरे में आपको चीज़ें नज़र आएंगी। फिर ये है ट्री वाला है, रिलेशन वाला है, मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर और ऑफिस ऑनलाइन, काफ़ी सारे स्टाइल हैं। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं कि अपने डाटे को ग्राफिक के अंदर बयान करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम ये HT वाला यूज़ करते हैं, ये एक टाइप है, इसको मैं अमूमन यूज़ करता रहता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पे इसका ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक और फार्मेट टैब दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका साइड पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ जाता है, तो हम टेक्स्ट इसके अंदर ही लिखेंगे। किसी कंपनी का तंजीमी ढांचा बनाना हो तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो शार्टली मैं आपको बताऊँ कि जो ज़्यादा इजी होता है कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली का शाजरा बना लें, यहाँ पे अपने दादा का नाम लिख दें, यहाँ पे उनके बेटों का नाम लिख लें, जो आपके अब्बू भी होंगे, चाचू ताया भी होंगे, उनके नाम लिख लें। और तंजीमी ढांचा यानी फैमिली का शजरा भी बना सकते हैं हम, यहाँ पे उनके बेटे बेटियाँ हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इस तरह आप ना एक तंजीमी ढांचा भी, या किसी मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके मिनिस्टर, उसके नीचे काम करने वाले लोग, किसी कंपनी का सरबराह, उसके नीचे काम करने वाले लोग, तो उनका आप ढांचा बना सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने बना दिया है, तो इसके डिज़ाइन फार्मेट टैब पे आते हैं, इसके स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब के ऊपर ना। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो हम शेप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर ना। तो ये आफ्टर शेप ऐड कर सकते हैं, बिफोर कर सकते हैं, अबव कर सकते हैं, बिलो कर सकते हैं। तो सारे हम करते हैं बारी बारी। ये मैंने शेप सेलेक्ट की हुई है, आप देखें ये शेप मैंने सेलेक्ट की हुई है सन। इसके बाद बिफोर आफ्टर, यानी एक हमने शेप ऐड करनी है तो यहाँ से आफ्टर ऐड कर सकते हैं। इसके बिफोर हमने शेप ऐड करनी है तो बिफोर ऐड कर सकते हैं। इसके 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 जो है ना वो बिलो हमने शेप ऐड करनी है, ये बिलो देख लें आप, तो बिलो शेप ऐड कर सकते हैं। इसके अबव शेप ऐड करनी है तो हम इसके अबव शेप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह हम शेप्स, एक शेप की चारों साइडों पे शेप ऐड कर सकते हैं, हमें ज़रूरत पड़ सकती है ना उन शेप की, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ऐड टेक्स्ट पेन है, तो टेक्स्ट पेन में क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, ये इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जब आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा शेप के अंदर। लेकिन आप अगर डायरेक्ट शेप के अंदर लिखें तब भी लिख सकते हैं। अब ये जो सिलेक्ट है, देखें आप, ये सिलेक्ट जो है हमारे पास शेप,
यहाँ पे ऊपर प्रमोट आता है, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो ये प्रमोट होकर ऊपर चला जाएगा, डी प्रमोट नीचे आ जाएगा। और अगर लेफ़्ट टू राइट इसका एंगल हम करना चाहें तो ये लेफ़्ट टू राइट एंगल कर सकते हैं। मूव अप करना चाहें, यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव अप, तो इसको क्लिक करेंगे तो मूव अप होगा और मूव डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके स्टाइल हैं कुछ, वो देख लें आप। यहाँ पे ये देख लें, जो स्टाइल शुरू में मैंने आपको दिखाए थे वही स्टाइल जो है वो अब यहाँ नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे ये देख लें, तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप। जैसे देखें अभी मैंने ये स्टाइल चेंज किया तो स्टाइल चेंज हो रहा है। अब देखें ये स्टाइल इसका चेंज हो रहा है। तो मोर भी स्टाइल इसके अंदर यहाँ पे जाके आप देखें तो वो स्टाइल सारे जो शुरू में मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पे नज़र आएंगे। तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, ये देख लें ऐसे, तो कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। और उसका जो स्मार्ट आर्ट स्टाइल है वो भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये ऐसे। और फिर जाके यहाँ पर आप रीसेट ग्राफिक भी कर सकते हैं। आप रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो ये सारा रीसेट हो जाएगा। जैसे हम कंट्रोल जेड या अंडू कर देते हैं तो ये सारा कंट्रोल जेड अंडू हो जाएगा। तो रीसेट ग्राफिक किसको कहते हैं। अब ये तो इसका स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का फार्मेट टैब था। और फार्मेट टैब के अंदर अगर हम चले जाएँ तो ये एक शेप सेलेक्ट करके इसको यहाँ से हम शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी शेप हमने कहा ये चेंज करनी है तो कर, अच्छा ये पीछे वाली शेप चेंज होगी। मैं इसका फ्रंट वाला ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके एक शेप चेंज करते हैं तो ये शेप चेंज हो सकती है। फिर इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से आप इसका जो है वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर इस शेप का। फिर आगे मैं बता दूँ, ये तो पर्टिकुलरली एक शेप के लिए होता है कि आप कर सकते हैं। सारी शेप को करना है तो ये देख लें फिल, ये फिल आप कर सकते हैं इसका चेंज, ठीक है। जो पीछे शेप में हमने पढ़ा था, यहाँ से पिक्चर लगा सकते हैं आप इसके अंदर। इसके अंदर पिक्चर लगा सकते हैं आप यहाँ से इंसर्ट करके ऐसे। तो ये इसके अंदर फिल के अंदर था। और उसके बाद ग्रेडियंट कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमने, तो ये फिल जो है ये हमने पीछे शेप पिक्चर में तो नहीं पढ़ा था फिल, लेकिन शेप में और उसके अंदर हमने वो आइकॉन के अंदर भी फिल पढ़ा था। तो ये सारी फिल की जो है ना चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं रिव्यू करके इसको। अच्छा आउटलाइन देखें जी, आउटलाइन मैंने आपको पिक्चर में पढ़ाया था, याद होगा आपको, कि आउटलाइन मतलब बॉर्डर। ये देखें आउटलाइन की टाइप क्या है। आउटलाइन में हम कलर से आउटलाइन बॉर्डर दे सकते हैं और आउटलाइन को यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। और फिर आउटलाइन को यहाँ से हम जो है वो टेढ़ा मेढ़ा और इस तरह का स्टैक कर सकते हैं, डैशेस में कर सकते हैं। ये सारा हमने आउटलाइन पीछे 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं। शेप इफेक्ट अभी हमने आइकॉन में पढ़े, कल शेप में पढ़े। शेडो वहाँ पे हमने दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन इसको रिफ्लेक्ट करके नीचे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ग्लो इसके बॉर्डर के बाहर हम कलर दे सकते हैं। सॉफ्ट एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। अच्छा ये मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिकली हमने पीछे पिक्चर से ये शुरू किया था पढ़ना। पिक्चर का एक लेसन था, उसके अंदर पढ़ा, फिर शेप के अंदर पढ़ा, फिर आइकॉन के अंदर पढ़ा। तो इसलिए अगर आप पीछे वाला लेसन देख चुके हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको जल्दी समझ आ जाएगी इसकी और दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्ड आर्ट स्टाइल में जाके यहाँ से हम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर मौजूद जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद टेक्स्ट फिल कर सकते हैं हम, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर पिक्चर लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें नीचे पिक्चर, ग्रेडियंट और टेक्सचर भी, ये भी लगा सकते हैं हम। तो ये टेक्स्ट के अंदर भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट को आउटलाइन लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो ये टेक्स्ट को बॉर्डर, ये मैंने आपको शेप में बताया था। आउटलाइन टेक्स्ट को सिर्फ बॉर्डर लगा सकते हैं। टेक्स्ट के इफेक्ट भी हैं यहाँ पर, देखें अगर आप गौर से तो ये इफेक्ट शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, लेकिन चलो मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। ये 3D में होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्स्ट इस तरह होता है। ये कोई भी स्टाइल आप इसका टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट में बता रहा था कि इसके अंदर हम यहाँ पे इसके बारे में, शेप के बारे में लिख सकते हैं
और पोजीशन तो आपको पता ही है कि ये पोजीशन टॉप वाली 3 पोजीशनें, शेप को हम ले जा सकते हैं, सेंटर वाली स्मार्ट आर्ट को ले जा सकते हैं, और ये 9 जगह पे पेज के हम इसको मूव कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट ये आप करेंगे तो टेक्स्ट के अंदर शेप चली जाएगी, स्मार्ट आर्ट चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि हमारा ये जो ये स्मार्ट आर्ट चार्ट है ये टेक्स्ट के अंदर चला जाए। ये देख लेंगे, ये टेक्स्ट के अंदर जा रहा है ना। तो ये स्मार्ट आर्ट जब टेक्स्ट के अंदर जाता है तो ये इसकी रैपिंग की वजह से जाता है, रैप टेक्स्ट की वजह से। ठीक है, ये जो रैप टेक्स्ट है इसकी वजह से। इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप होती हैं, लाइन विद स्क्वेयर है, टाइट है, थ्रू बॉटम है, और इस तरह ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी पिक्चर के अंदर, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, किसी स्मार्ट आर्ट की चार्ट दूसरे चार्ट को उसके ऊपर रख के सेंड टू बैक पीछे करना हो, ब्रिंग फॉरवर्ड करना हो। सिलेक्शन पेन के अंदर ये देख लें, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड। सिलेक्शन पेन के अंदर आपको वो सिलेक्शन में नज़र आएगा। फिर ये अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट के अंदर आपको ये अलाइनमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाई थी कि आप इसको अलाइनमेंट लेफ़्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं, अलाइनमेंट राइट कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट रखने को कहते हैं, पेज की किस जगह रखना चाहते हैं आप स्मार्ट आर्ट को। तो टॉप, मिडल, बॉटम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिज़ॉन्टली, वर्टिकली अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। और 2 शेप को ग्रुप करना हो तो यहाँ पे हम ग्रुप कर सकते हैं, ये वाला है ग्रुप वाला। ठीक है, और अगर रोटेट करना हो तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस लेसन को रिपीट किया है। उसके बाद साइज़ इसका बड़ा छोटा कर सकते हो, तो यहाँ से आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आज हमारा लेसन था वो आइकॉन का लेसन था, लेकिन आइकॉन का वही लेसन था जो शेप में था। और फिर स्मार्ट आर्ट जो है इसकी टाइप चेंज हुई है। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ होती है, लेकिन अगर आप देखें तो स्मार्ट आर्ट के अंदर ज़्यादातर फार्मेट टैब तो पूरा वही था जो पिक्चर और शेप का था। डिज़ाइन में थोड़ी चीज़ें चेंज थी, वो मैंने आपको करके दिखाई। तो मीन्स कि हमारा जो ज़्यादातर लेसन था वो रिपीटेड था, मतलब पिक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी वही शेप के अंदर भी थी, शेप के अंदर जो पढ़ी वही आइकॉन के अंदर थी। 3D मॉडल हमने देखा, उसके बाद हमने स्मार्ट आर्ट देखा कि स्मार्ट आर्ट के अंदर ग्राफिक के अंदर हम अपने डाटे को शो कर सकते हैं, वो हमने देखा। उसके अंदर भी डिज़ाइन जो उसका स्मार्ट ग्राफिक का डिज़ाइन था वो थोड़ा डिफरेंट था, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी। और जो फार्मेट टैब था उसके अंदर तो 100% वही चीज़ें थी जो शेप में हमने पढ़ी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।